दोस्तों, आज आपसे मेरा एक सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रहते हुए क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बन सकता है? क्या ऐसी संभावनाएं आपको नजर आती हैं कि देश में जब इतने बड़े नेता मौजूद हैं तो उनके रहते हुए किसी की इतनी हिम्मत हो सकती है कि पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान बन जाए? आपको ये सवाल थोड़ा सा अटपटा तो लग रहा होगा, लेकिन मैं आपसे ये तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ। दरअसल जो भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगीत सोम नेता हैं, उनके बारे में अगर आप गूगल पर जाएंगे तो पता चलेगा वो हिंदू हृदय सम्राट हैं और कट्टर हिंदू हैं। जब भी उनके मुंह से बयान निकलता है तो कोई डेवलपमेंट वाला बयान नहीं निकलता, हमेशा उनके मुंह से एक ऐसा बयान निकलता है जो कहीं ना कहीं कम्युनल हार्मनी को थोड़ा सा टच करता है। नुकसान तो नहीं पहुंचाता, लेकिन इतना ज़रूर है वो हिंदुओं के पक्ष की बात करते हैं। ज़्यादा मुसलमानों के नुकसान की बात भी नहीं करते, लेकिन हिंदुओं के पक्ष की बात करते हैं। ताज़ा उनका एक बयान सामने आया कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग किया जाता है तो पश्चिमी यूपी जल्दी ही मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। मिनी पाकिस्तान ऐसे बन जाएगा क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो 14 ज़िले हैं, हालांकि 14 तो ऑफिशियल हैं और वैसे तो बहुत सारे बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जो मध्यांचल में आते हैं, लेकिन उनको गिना पश्चिमी यूपी में जाता है। दरअसल वहाँ पर जो मुस्लिम आबादी है बहुत ज़िलों में ऐसी है कि अगर आबादी को जोड़ें तो विधानसभा जब चुनाव होंगे तो एक एक विधानसभा पर 50%, 60% और 70% तक मुस्लिम आबादी है। और उसके बाद अगर मान लीजिए सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी की अगर हम बात करें तो वो भी अपना हिंदू वोट उनके साथ है। तो ऐसे में जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं मुस्लिमों के पक्ष में चला जाता है। मुस्लिम विधायक, मुस्लिम सांसद ज़्यादा जीत कर आएंगे, इसलिए संगीत सोम को खतरा है। और इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी के जो बड़े नेता हैं संजीव बालियान, वो भी मुजफ्फरनगर से आते हैं और वो भी बहुत ही कट्टर हैं। जब मुजफ्फरनगर का दोस्तों दंगा हुआ था तो उस वक्त उन्होंने बहुत भूमिका निभाई थी और उनके ऊपर आरोप भी लगे थे कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम भावना को भड़काया है और वहाँ पर दंगा उन्हीं की वजह से हुआ। संगीत सोम के ऊपर भी ये उस तरह के आरोप लगे थे। तो अगर संजीव बालियान कहते हैं कि पश्चिमी यूपी अलग होना चाहिए तो उनको क्यों खतरा नहीं है कि भैया मिनी पाकिस्तान बन जाएगा, यहाँ पर मुस्लिमों की ज़्यादा आबादी है? तो उन्होंने सोच समझ कर ये बयान क्यों नहीं दिया? तो दोस्तों, इसी बयान को लेकर तो जो भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, उनमें आपस में जंग छिड़ गई है। संजीव बालियान कहते हैं कि पश्चिमी यूपी अलग राज्य बनना चाहिए, यहाँ का जो रेवेन्यू है पूर्वांचल के काम आता है, और अगर ये पश्चिमी यूपी बना तो उसकी जो राजधानी है वो मेरठ को बनाएंगे। तो अचानक लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई इस बयान को सुनकर। लेकिन संगीत सोम ने कहा कि क्या बालियान पार्टी लाइन पर बात कर रहे हैं? हमारी पार्टी की लाइन है। तो बालियान ने कहा नहीं, ये उनके निजी विचार हैं। तो संगीत सोम ने कहा कि निजी विचारों का राजनीति में कोई मायना नहीं है, कोई मायने नहीं रखते। और संगीत सोम से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, आप मुरादाबाद देखिए, संभल देखिए, सहारनपुर देखिए, यहाँ आप विधानसभा छोड़ो, जो कस्बों की हालत है 90% तक मुस्लिम हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप मुसलमानों के दुश्मन क्यों हैं? मिनी पाकिस्तान कैसे बन जाएगा? ठीक है, आपकी पार्टी भी जातिगत जनगणना की बात करती है, कराती नहीं है। बिहार में जातिगत जनगणना हो गई और जनगणना कराने का मकसद ये कि जिसकी ज़्यादा हैसियत है उसको उतनी जिम्मेदारी मिले। तो क्या आप डर रहे हैं कि अगर मुसलमान कोई विधायक मंत्री बन जाएगा तो आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी? तो वो मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि राजनीति में अनुराग भाई सब कुछ करना पड़ता है और हम चाहते नहीं कि पश्चिमी यूपी अभी मिनी पाकिस्तान बन जाए। और पश्चिमी यूपी में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम का टशन रहता है, मुजफ्फरनगर दंगा क्यों हुआ, कैसे हुआ है, आप सब जानते हैं। और यहाँ पर किस तरह से हावी हैं मुस्लिम अपराधी। इसलिए हम चाहते हैं कि पश्चिमी यूपी अभी अलग ना बने। और छोटे राज्यों की पक्ष पर भाजपा हालांकि रही है, लेकिन भाजपा की अभी कोई प्लानिंग नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज इस मामले में आग और लग गई। दरअसल इमरान मसूद का एक बयान आ गया। इमरान मसूद ने कह दिया कि मैं बालियान की बात का समर्थन करता हूं। अब सवाल ये है कि इमरान मसूद बालियान का समर्थन कब से करने लगे? उनके कट्टर दुश्मन हैं। मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान उन्होंने बालियान के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए दोस्तों,
और उसके बाद फिर अब वो भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। अब इसके पीछे की राजनीति आप समझिए। तो कहीं ना कहीं संगीत सोम का जो बयान है ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, और अगर यहाँ पर पश्चिम यूपी अलग होता है तो मुस्लिम विधायक और मुस्लिम सांसद और जो छोटे चुनाव होते हैं, ख़ास तौर पर जो निकाय चुनाव होते हैं, ज़िला पंचायत के चुनाव होते हैं, ग्राम प्रधान, बीडीसी जो चुनाव होते हैं, इनमें तो मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये इमरान मसूद के फेवर का बयान था, इसलिए उन्होंने बालियान का समर्थन किया। जो हर मौके पर विरोध करते हैं भारतीय जनता पार्टी के हर बयान का, तो आखिर इमरान मसूद ने उनके बयान का समर्थन क्यों किया? इसके पीछे रीज़न ये था कि उनकी कौम के फ़ायदे का वो बयान था, इसलिए इमरान मसूद ने उनका समर्थन कर दिया। तो दोस्तों, आज संगीत सोम के उस बयान पर कहीं ना कहीं मोहर लगती आ रही है। उनके कहने की मंशा ये थी कि मिनी पाकिस्तान तो देखिए नहीं बन पाएगा, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से चूंकि मुसलमान यहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए वो ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पर मुस्लिम जो है राजनीतिक रूप से ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, इसलिए उनको आपत्ति है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस गर्मा गर्म मुद्दे पर? मुझे इंतज़ार रहेगा कि कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपने बयान लिखिए और बताइए मुझे कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक अलग राज्य बनना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।